तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये वो वीडियो है जो कि आप लोग बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आने वाली थी चैनल पे, ऑब्वियसली आनी थी। ये है WWE रॉयल रंबल 2022 पेपर व्यू की प्रेडिक्शंस, जो कि कल हमको देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली आप लोगों को मैंने बोला था कि पॉडकास्ट आएगा स्पॉटिफाई पे, लेकिन रोहित और मेरा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल मैच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम पॉडकास्ट नहीं लेकर आ पाए। लेकिन डेफिनेटली रॉयल रंबल के बाद जो रेटिंग्स का पॉडकास्ट है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। यही हमेशा ट्राई रहती है कि रेगुलर से रेगुलर आपको कंटेंट दिया जाए, लेकिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी थोड़ा चलना पड़ता है। लेकिन कल रॉयल रंबल है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। मैं शो को लाइव देखने वाला हूं, कवर करने वाला हूं चैनल पे, और एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा है। आज स्मैकडाउन मैंने देखी, जहां पे साशा बैंक्स का रिटर्न हमें देखने को मिला। क्या वो एक ऑटोमेटिक फेवरेट बन जाती है टू विन द वुमेन्स रॉयल रंबल मैच? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने ओपिनियंस और प्रेडिक्शंस जो है नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों के हिसाब से कौन है सारे मैचेस जीतने वाला है। हम तो सभी मैचेस को ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। एक बड़ा पेपर व्यू होगा, फाइनली रोड टू रेसलमेनिया जो है वो किक ऑफ करेगी, और वो रेसलमेनिया का साइन कल हमें सेंट लुइस में देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम। और एक्चुअली जो है वो गाइस नया स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो बढ़िया रहने वाला है कल का शो। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आएगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे मैच से जिसकी तरफ शायद उतनी अटेंशन नहीं है, लेकिन लोग तब भी देखना चाहेंगे। ये है एक मिक्स्ड टैग टीम मैच, एज एंड बेथ फीनिक्स अगेंस्ट द मिज एंड मरीज। तो आई डोंट थिंक कि इस मैच की प्रिडिक्शन करनी इतनी मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये है कि एज की अब फाइनली फ्यूड खत्म होगी मिज के साथ, और रेसलमेनिया के लिए वो क्या करेंगे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एज और बेथ फीनिक्स इस मैच को जीतेंगे। एक ठीक ठाक सा मैच देखने को मिलेगा। आई थिंक कूल मोमेंट्स होंगी जहां पे बेथ फीनिक्स उठा के मिज को भी फेंकेंगी। ये क्राउड के लिए एक काफी एंटरटेनिंग मैच हो सकता है जो लाइव उस शो को देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि एज और बेथ फीनिक्स गाइस इस मैच को जीतेंगे। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि होगा फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। एंड आई थिंक पूरे कार्ड के ऊपर ये वो मैच है जिसके लिए लोग सबसे कम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक तो हमको पता है कि क्या यहाँ पे रिजल्ट रहने वाला है, और दूसरा कि बाकी बड़े मैचेस इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए भाई कोई इंतजार नहीं कर रहा। आई डोंट थिंक सो। लोग यही बोलेंगे जब ये मैच आएगा भाई इसको हटाओ ताकि हम अगले बड़े मैच की तरफ बढ़ सकें। तो आई थिंक एक टफ स्पॉट रहने वाला है डू ड्रॉप और बेकी लिंच के लिए। लेकिन मेरे को इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बेकी यहाँ पे मैच जीतेंगी। अब हो सकता है कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस हो जहां से बेकी का अगला अपोनेंट हमको देखने को मिले फॉर रेसलमेनिया, उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट करी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो भी होगा एट द एंड बेकी वॉकआउट करेंगी एज द रॉ वुमेन्स चैंपियन। आई थिंक ड्रू ड्रॉप के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि एक बड़े शो के ऊपर उनको बेकी जैसी सुपरस्टार के अगेंस्ट मैच मिल रहा है। एक अच्छी मोमेंट है शाइन करने की, और अगर यहाँ पे वो बढ़िया परफॉर्म करती हैं डेफिनेटली फ्यूचर में उनको ये अपॉर्चुनिटीज फिर से मिलेंगी। ये बात गाइस हम जानते हैं। अगले मैच की हम बात करते हैं तो ये दो बड़े चैंपियनशिप मैच है, और बहुत कम ऐसा होता है कि रॉयल रंबल पेपर व्यू में कोई और ऐसा मैच है रॉयल रंबल के अलावा जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन दो बड़े ड्रीम मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से पहला होगा फॉर द WWE चैंपियनशिप, ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट बॉबी लैशली। ये अभी कोई ड्रीम मैच लोगों का नहीं बना है, बहुत समय से लोग इस मैच को देखना चाह रहे हैं, और फाइनली WWE ने सबकी जो है वो ड्रीम कम ट्रू करी है। और आई थिंक गाइस एक बहुत ज्यादा कमाल का मैच रहेगा। प्रॉब्ली बहुत लंबा नहीं होगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 15-20 मिनट ये मैच चले। आई थिंक 5-10 मिनट का ये मैच चलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट जरूर देखने को मिलेगी। एक तरफ बॉबी लैशली के साथ MVP, ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है, क्योंकि दूसरी तरफ रोमन अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, क्या कोई चांस है कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल एक्चुअली हार सकते हैं? क्या ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के अगेंस्ट एक्चुअली जो है वो WWE चैंपियनशिप ड्रॉप करेंगे? क्योंकि रूमर्स यही कहते हैं कि रॉयल रंबल के बाद फरवरी के अंदर ब्रॉक लेसनर वापस स्मैकडाउन पे चले जाएंगे, जो कि फिर से पॉइंट करता है कि उनका मैच रोमन के साथ ही होगा एट रेसलमेनिया। तो आई थिंक यहाँ पे चांस डेफिनेटली है कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को हरा दें। लेकिन आई डोंट थिंक गाइस कि वो बिना किसी अजीब सी एंडिंग के या फिर पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे स्क्रू करें। उसके अलावा आई डोंट थिंक ब्रॉक इस मैच को हार सकते हैं, क्योंकि ये बेबी फेस ब्रॉक है। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे रोमन रेंस की पूरी चाल हो, और ये बहुत समय से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पॉल हेमन टर्न करते हैं ब्रॉक लेसनर पे तो तभी ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल हार सकते हैं। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। अगर आप बैटिंग ऑड्स देखेंगे तो ब्रॉक लेसनर क्लियर फेवरेट है, बड़े फेवरेट हैं टू विन द WWE चैंपियनशिप गाइस। तो मैं अभी भी ब्रॉक लेसनर के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर वो टाइटल हारते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि किस सिनेरियो में वो ट्रू हो सकता है। अगला मैच एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, सेथ रॉलिंस अगेंस्ट रोमन रेंस। और आज की स्मैकडाउन देखने के बाद एक बार फिर से रॉलिंस को अपर हैंड मिला। उनको सारी चीजें पता है रोमन रेंस के बारे में, वो उनको अच्छे से भाई हरा चुके हैं, पहले भी उनको एक
एक मूव रोमन रेंस का पता है, सुपरमैन पंच से भी आज वो स्मैकडाउन में बच गए। और ये सारी चीजें एक ही तरफ पॉइंट करती हैं कि रोमन रेंस इज गोइंग टू विन एट रॉयल रंबल। भले उसो जो है कॉर्नर में नहीं रहने वाले हैं यहाँ पे रोमन रेंस के, आई थिंक गाइस की सेथ रॉलिंस इस मैच को हारने वाले हैं। और रोमन रेंस की इस रेन के अंदर जो ऑलरेडी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, उसमें एक और अचीवमेंट ऐड हो जाएगी टू डिफीट सेथ रॉलिंस इन अ चैंपियनशिप मैच, जिसको इतना ज्यादा पुश करा गया इस फ्यूड में, इसलिए नहीं कि रॉलिंस एक बार फिर से रोमन को हरा सकें, सिर्फ इसलिए ताकि रोमन रॉलिंस को हरा के ये पॉइंट भी प्रूव कर सकें कि जो एक चीज बची थी अब मैंने वो भी अचीव कर लिया है। आई डोंट थिंक कि रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे और रोमन रेंस की इतनी जो लंबी रेन बिल्ड करी गई है वो ऐसे अचानक से खत्म हो जाएगी। ये स्टोरी लाइन में उतना मुझे नहीं लग रहा कि कोई WWE ने हमें इंडिकेट करा है कि रोमन रेंस अपना टाइटल हारने वाले हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि रोमन अब हारें, हमें कुछ नया देखने को मिले, लेकिन आई डोंट थिंक गाइस कि वो कल का दिन होगा या फिर रॉयल रंबल का दिन होगा। रोमन रेंस आई थिंक रिटेन करेंगे और ब्रॉक लेसनर के WWE चैंपियनशिप रिटेन करने से ज्यादा चांस आई थिंक रोमन रेंस का है टू रिटेन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि ब्रॉक और रोमन दोनों जो हैं वो अपना टाइटल एटलीस्ट रॉयल रंबल में रिटेन करेंगे। उसके आगे पेपर व्यू में क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद आता है रॉयल रंबल मैच। दोनों मैचेस की हम बात करेंगे। पहले आता है विमेंस का रॉयल रंबल मैच और मैं कोई एक विनर पिक करूंगा, लेकिन हम कुछ नामों की बात करते हैं जो बैटिंग ऑड्स के हिसाब से गाइस इस समय चल रहे हैं फेवरेट। नंबर 1 पे है रोंडा राउजी और बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि रोंडा वापस आने वाली हैं, WWE ने उनको अप्रोच कर लिया है एंड आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर रोंडा वापस आकर रॉयल रंबल जीत जाएं, क्योंकि अभी जो विमेंस डिवीजन हमें देखने को मिल रही है उसमें कुछ भी इतना खास नहीं है कि मैं बोलूं हाँ भाई ये मत करो। अगर बिना किसी लॉजिक के भी रोंडा को सीधा ऐसे मौका मिल जाता है तो मुझे उसमें कुछ कंप्लेंट करने को होगा नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कुछ नाम है। पहले आती है बियांका बेलेयर। बियांका का चांस है, लेकिन उन्होंने शायद वो चीज पहले भी कर लिया तो WWE फिर से वो चीज नहीं उनको देगी। इसके बाद नाम आता है बेली का, जो कि काफी समय से जो है बाहर है, इंजर्ड है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद अभी वो रेडी नहीं है, क्लियर्ड नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन अगर बेली वापस आके जीत जाती है रॉयल रंबल, आई थिंक एक बहुत बढ़िया उनके लिए बात हो सकती है। इसके बाद नाम आता है अलेक्सा ब्लिस का, जो कि अब हमें रॉ पे देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से, लेकिन उनका रिटर्न नहीं अभी तक एक्चुअली देखने को मिला। तो आई थिंक WWE अभी उनकी जो सेगमेंट्स चल रही हैं उसके बाद ही उनका रिटर्न करेगी। हो सकता है रॉयल रंबल में अलेक्सा वापस आ जाए। आई डोंट थिंक वो उस मैच को जीतने वाली हैं। और इसके बाद एक ऐसा नाम जो कि आज स्मैकडाउन में वापस आया, साशा बैंक्स। मुझे जीरो प्रॉब्लम होगी अगर साशा रॉयल रंबल जीतते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। उनको एक बार फिर से लाइमलाइट में आना है। लास्ट ईयर वो रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन मेन इवेंट कर रही थी, इस बार समय आ चुका है कि वो एज अ कंटेंडर करें और शार्लेट फेयर को आके एक बार फिर से वो टाइटल कैप्चर कर लें। तो अगर मुझे दो नाम पिक करने हो तो मैं एक तरफ चुनूंगा साशा और दूसरी तरफ रोंडा राउजी। अगर रोंडा जीतती हैं तो ऑब्वियसली वो बेकी को चैलेंज करेंगी, साशा अगर जीतती हैं गाइस तो वो करेंगी यहाँ पे शार्लेट को चैलेंज। लेकिन अगर इन दोनों में से भी कोई एक नाम मुझे चुनना हो, आई विल गो विद रोंडा राउजी, क्योंकि मेरे लिए वो सरप्राइज एलिमेंट है। मंडे नाइट रॉ को उस चीज की जरूरत है। और फाइनली हम बात करते हैं अपने मेन इवेंट की, जो कि विदाउट अ डाउट मेन इवेंट होना चाहिए। वो है मेंस का रॉयल रंबल मैच। इसके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट है कि कौन जीत सकता है, क्योंकि इस बार कोई इतना क्लियर कंटेंडर नहीं है जिसको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। आई थिंक शेमस को स्ट्रॉन्ग दिखाया, बिग ई को स्ट्रॉन्ग दिखाया, लेकिन अगर आप ऑड्स देखेंगे तो कुछ ऐसे नाम टॉप पे हैं जिनको हम सोच के भी मतलब भाई बोलेंगे कि आखिर ये कैसे मैच जीत सकता है। जो नंबर 1 पे है गाइस अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स, वो है ब्रॉक लेसनर। और मैंने आपको यही बोला कि अगर ब्रॉक लेसनर को अपना टाइटल हारना है और उसके बाद रोमन रेंस को चैलेंज करना है तो द ओनली वे टू डू दैट इज टू फाइट एंड विन द रॉयल रंबल। मेरे हिसाब से वो एक अजीब तरीका है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का जो मैच है वो अभी और WWE आगे कर सकती है, क्योंकि वो पहले हमें देखने को नहीं मिला। रोमन रेंस को कोविड हो गया था, तो उसके लिए उनके पास इजी रीजन है वापस ब्रॉक वर्सेस रोमन करने का। लेकिन क्या ब्रॉक को रॉयल रंबल जितवाना एक वेस्ट हो सकता है सिर्फ रोमन वर्सेस ब्रॉक करने के लिए? मेरा सिर्फ वो डाउट है। तो पर्सनली मैं नहीं देखना चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच को जीते। इसके अलावा जो नाम रूमर करा जा रहा है वो है बिग ई का, जो कि मेरे हिसाब से अगर रॉयल रंबल जीतते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं WWE टाइटल के लिए या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन क्योंकि WWE ने बिग ई को टाइटल ऑलरेडी हरा दिया है, क्या वो उनको एक बार फिर से एक रेसलमेनिया लेवल का मैच देंगे? और अगर ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन नहीं है तो बिग ई वर्सेस बॉबी लैशली करा जा सकता है रॉ पे, और ऑब्वियसली गाइस उसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रोमन रेंस का भी नाम आ रहा है, एंड आई थिंक वो सेम रीजन की वजह से कि अगर वो टाइटल हारते हैं तो वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। आई डोंट थिंक WWE वो करने वाली है। लेकिन इन सब नामों के सामने एक और ऐसा नाम आ रहा है
जो मैं चाहूंगा देखना जीतते हुए रॉयल रंबल गाइस, एंड ही इज नन अदर देन एजे स्टाइल्स। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि रॉयल रंबल से पहले यूजुअली जो जीतने वाला होता है उसको बहुत स्ट्रांग दिखाया जाता है। एजे इतनी लाइमलाइट में कभी भी नहीं रहे हैं रॉयल रंबल से पहले, लेकिन मैं तब भी चाहूंगा एजे स्टाइल्स को देखना एज द विनर ऑफ द रॉयल रंबल। बिग ई या फिर एजे स्टाइल्स, मेरे हिसाब से इनमें से कोई जीतने वाला है, और एजे को इस चीज की कितनी जरूरत है हम ये जानते हैं। बहुत समय से उनका टाइम वेस्ट हो गया है ओमोस के साथ, लेकिन अब समय आ गया एक बार फिर से टू मेन इवेंट रेसलमेनिया टू विन दैट डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, और एजे स्टाइल्स की रेन होनी चाहिए एक बार फिर से ऑन मंडे नाइट रॉ। केविन ओवेंस एक और पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू गाइस वैसा करने वाली है। सैमी ज़ेन वहां पे सिर्फ अपनी कॉमेडी के लिए होंगे विद जॉनी नॉक्सविल, और वो हमें देखने को मिलेगा। कोफी किंगस्टन अपने मूव्स करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक इसके अलावा गाइस कुछ और हमें देखने को मिलेगा। जो सरप्राइज रिटर्न्स थे हमने कल उसके बारे में डिटेल में बात करी थी, तो इस वीडियो में मैं उसको फिर से मिक्स नहीं करूंगा। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली उसको जाके देखें। ये थी मेरी सारी रॉयल रंबल की प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में दें, और मैं आपसे कल मिलता हूं आफ्टर रॉयल रंबल, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत कमाल का और सरप्राइज फुल पेपर भी हो सकता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।